हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 10th का जो हिंदी है उसका जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है बहादुर। काफ़ी रोमांचक और रोचक कहानी है यह। तो इसी से संबंधित हम लोग जानेंगे 35 बहुत मस्त बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जिसका नाम है बहादुर पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है कि बहादुर पाठ के रचनाकार हैं। बहादुर पाठ के रचनाकार हैं। ऑप्शन है ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी गुणाकर मूले और ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अमरकांत। प्रश्न संख्या 2 है बहादुर का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन है ए जाबाज बहादुर, ऑप्शन बी छोटा बहादुर, ऑप्शन सी बहादुर और ऑप्शन डी दिल बहादुर। तो बहादुर जो है वो इस पाठ का केंद्रीय पात्र है, मुख्य पात्र है और उसका जो पूरा नाम था वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। प्रश्न संख्या 3 है अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था। अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी उड़ीसा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की। अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की। ऑप्शन है ए अमर सेनानी, बी सैनिक, सी पांचजन्य, सी और डी शंखनाद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सैनिक। प्रश्न संख्या 5 है आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है। आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है। ऑप्शन है ए कहानी, बी निबंध, सी उपन्यास और डी नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आकाश पंछी उपन्यास है। प्रश्न संख्या 6 है मित्र मिलन के रचनाकार हैं। मित्र मिलन के रचनाकार हैं। ऑप्शन है ए गुणाकर मूले, बी महात्मा गांधी, सी यतीन्द्र मिश्र और डी अमरकांत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। मित्र मिलन के रचनाकार अमरकांत जी हैं। प्रश्न संख्या 7 है अमरकांत की रचना है। अमरकांत की रचना है। ऑप्शन है ए बड़े भाई, बी कुहासा, सी नौकर की कमीज और डी सूर्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कुहासा। प्रश्न संख्या 8 है बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी है। ऑप्शन से एक नेपाली गवई गोरखे की, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, ऑप्शन सी आदिवासी बालक की और डी ग्रामीण बिहारी बालक की। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बहादुर कहानी जो आधारित है वो नेपाली गवई गोरखे की है। प्रश्न संख्या 9 है बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह प्रश्न, कितनी बार पूछ चुका है। ऑप्शन है ए लीला, बी निर्मला, सी कमला और डी बिमला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बहादुर कहानी के जो कथाकार है यानी अमरकांत जी हैं उनकी पत्नी का नाम निर्मला है। प्रश्न संख्या 10 है कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे। ऑप्शन है ए कथाकार के भाई, बी कथाकार के मित्र, सी कथाकार के पुत्र और डी कथाकार के साले साहब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कथाकार के साले साहब नौकर लेकर आए थे। प्रश्न संख्या 11 है बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी। बहादुर की जो माँ थी उनका स्वभाव कैसा था। ऑप्शन है ए शांत, बी गुस्सैल, सी स्नेही और डी मिलनसार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बहादुर की माँ का स्वभाव संभवतः
स्वभावतः गुसैल था। प्रश्न संख्या 12 है, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? ऑप्शन है ए 1 रुपया, बी 2 रुपये, सी 3 रुपये, डी 4 रुपये। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2 रुपये। प्रश्न संख्या 13 है, बहादुर स्वभावतः कैसा था? बहादुर स्वभावतः कैसा था? ऑप्शन है ए हंसमुख एवं मेहनती, ऑप्शन बी क्रोधी एवं आलसी, सी ईर्ष्यालु एवं कामचोर और डी लड़ाकू एवं चोर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बहादुर स्वभावतः हंसमुख और मेहनती किस्म का लड़का था, नौकर था। प्रश्न संख्या 14 है, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? ऑप्शन ए माँ की, बी बहन की, सी भाई की और डी पिता की। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा माँ की। बहादुर को अपनी माँ की याद नहीं आती थी। प्रश्न संख्या 15 है, बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? ऑप्शन है ए लेखक की पत्नी, बी लेखक, सी लेखक का पुत्र और डी लेखक का अतिथि। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लेखक का अतिथि ने बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। प्रश्न संख्या 16 है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? ऑप्शन है ए लेखक ने, ऑप्शन बी लेखक के साले ने, ऑप्शन सी निर्मला ने और ऑप्शन डी बहादुर की माँ ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्मला ने, अर्थात बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला अर्थात लेखक की पत्नी ने दिल शब्द उड़ा दिया। प्रश्न संख्या 17 है, लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने की बात कही? ऑप्शन है ए 10 रुपये, ऑप्शन बी 11 रुपये, ऑप्शन सी 20 रुपये और ऑप्शन डी 12 रुपये। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 11 रुपये। प्रश्न संख्या 18 है, नेकर का अर्थ है? नेकर का अर्थ है, ऑप्शन ए नौकर, बी जोकर, सी पैंट और डी कमीज। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नौकर। प्रश्न संख्या 19 है, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? ऑप्शन ए प्रेमचंद की, बी सुदर्शन की, सी महीप सिंह की और डी अमरकांत की। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंदगी और जोक कहानी के जो कहानीकार है वो अमरकांत जी हैं। प्रश्न संख्या 20 है, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन है ए किसले, बी कासू, सी केसू डी किशोर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा किशोर। प्रश्न संख्या 21 से, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहाँ से भागकर आया था? ऑप्शन है ए पूना से, बी इंदौर से, सी पटना से और डी नेपाल से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, और काफ़ी हद तक नेपाल में बहुत अधिक गरीबी है, इसी कारण काफ़ी लोग वहाँ से बिहार और भारत देश में आते हैं मेहनत मजदूरी करने। प्रश्न संख्या 22 है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? ऑप्शन है ए पहाड़ों पर, बी जंगलों में, सी पड़ोसी के घर और डी विद्यालय में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जंगलों में। प्रश्न संख्या 23 है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? ऑप्शन है ए 11 रुपये, ऑप्शन बी 50 रुपये, ऑप्शन सी 20 रुपये और ऑप्शन डी 100 रुपये। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 रुपये खो गए थे। प्रश्न संख्या 24 है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था?
रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? ऑप्शन है ए कहानी के मित्र ने, कहानीकार के मित्र ने। ऑप्शन बी है कहानीकार के भाई ने। ऑप्शन सी है कहानीकार के रिश्तेदार ने। और ऑप्शन डी है कहानीकार के साले ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कहानीकार के रिश्तेदार ने रुपये खोने का प्रपंच रचा था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 से बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? ऑप्शन है ए चपरासी, बी पहरेदार, सी नौकर और डी फौजी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नौकर। प्रश्न संख्या 26 से कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? कहानी के लेखक यानी बहादुर कहानी के जो लेखक है अमरकांत, उनका जब जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में। और ऑप्शन डी 1935 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में। कहानी के जो लेखक है अमरकांत, उनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रश्न संख्या 27 है मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का लेखक किस लेखक की कहानी संग्रह है? ऑप्शन है ए अनामिका, बी महादेवी वर्मा, सी रामविलास और डी अमरकांत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अमरकांत। प्रश्न संख्या 28 है अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन है ए मौत का नगर। ऑप्शन बी है ग्राम सेविका। ऑप्शन सी है डिप्टी कलेक्टरी। और ऑप्शन डी है जिंदगी और जोक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा डिप्टी कलेक्टरी। प्रश्न संख्या 29 है निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? ऑप्शन है ए रुमाल, बी हाथ, सी आंचल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मला अपनी आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। प्रश्न संख्या 30 है किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? ऑप्शन है ए कहानीकार, बी किशोर, सी फौजी और डी पहरेदार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोर ने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी, जो लेखक अर्थात अमरकांत के पुत्र था। प्रश्न संख्या 31 है नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? ऑप्शन है ए पूरी, बी पुआ, सी जलेबी और डी इनमें सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। प्रश्न संख्या 32 से लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? ऑप्शन है ए नौकर की, बी चापलूस की, सी चपरासी की और डी पहरेदार की। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नौकर की। लेखक के घर में नौकर की नितांत आवश्यकता थी। प्रश्न संख्या 33 से बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? ऑप्शन है ए देवी के रूप में, ऑप्शन बी बहन के रूप में, ऑप्शन सी भाभी के रूप में और ऑप्शन डी माँ के रूप में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को माँ के रूप में देखता था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 से जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? ऑप्शन है ए किशोर, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी बहादुर और ऑप्शन डी लेखक।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप सबको मालूम है, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बहादुर के मन में। बहादुर यह सोचने लगा, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना। प्रश्न संख्या 35 है। इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। ऑप्शन है ए युद्ध में, ऑप्शन बी चोरी में, ऑप्शन सी डकैती में और ऑप्शन डी चरवाही में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 10वां क्लास 10th जो है उसका जो हिंदी है उसका जो 5वां चैप्टर है बहादुर। तो बहादुर से संबंधित हम लोग 35 मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर जाने इस वीडियो में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है 2024 के बोर्ड परीक्षा में। और मैं आशा करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो इस चैप्टर से कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। और साथ ही इस चैप्टर से कम 2 नंबर के प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और अपना 2 नंबर फिक्स कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।